नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर जो अधिकारी देखने के लिए मिलते हैं वो हमेशा सवालों के घेरे में होते हैं। चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर अगर बात की जाए बेसिक के माध्यम से निकाले जाने वाली भर्तियों के अंदर होने वाले अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार धांधलियों को लेकर उनके ऊपर सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए कोर्ट के माध्यम से कई बार इस प्रकार के आदेश भी दिए गए हैं कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। कई बार तो उन्होंने ऐसा भी कह दिया है कि जो हमसे ऊपर हैं वो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, क्योंकि हमारी बातों को वो सुनते नहीं हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर। कोर्ट ने गुस्से में आके ये तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो भी अयोग्य अधिकारी हैं उनको हटाया जाए। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कोर्ट ने कहा अयोग्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों को या फिर अफसरों को हटाए सरकार। नीचे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद को उन बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ग्रेच्युटी या फिर भुगतान नहीं किया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी तो इतने अयोग्य हैं कि इन्हें न्यायालय के आदेश की भाषा समझ में नहीं आती है या फिर जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करना चाहते। कोर्ट ने कहा कि सरकार की अपेक्षा है कि अयोग्य अधिकारियों को हटाकर काबिल लोगों को यहाँ पे जो नियुक्ति है वो करे। अब देखना ये होगा कि अधिकारी क्या करते हैं या फिर अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ सरकार का भी होता है, क्योंकि सरकार इन भर्तियों को पूरा करने के दिशा निर्देश जारी नहीं करती या फिर आदेश नहीं देती, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अंडर में जो भी होता है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही करवाया जाता है। और यही वजह है कि बेसिक शिक्षा विभाग सभी विभागों से हमेशा पीछे रहता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर इस समय अगर बात की जाए लगातार 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच टीजीटी पीजीटी को लेकर एक के बाद एक अच्छी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर गठन की तैयारियां की जा रही हैं। उनके माध्यम से ड्राफ्ट भी बनाकर तैयार किया गया है और भी बहुत सारे प्रोसेस जारी हैं और जल्दी आयोग को लेकर सरकार स्तर पर कहीं ना कहीं इस मामले पर विचार किया जाएगा और उसके बाद आयोग के बारे में क्या अपडेट है वो आप सभी के सामने शेयर की जाएगी। लेकिन ये तो होगा शासन स्तर पर। इसी के साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए एक और अपडेट है, और ये अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलती है अगर बात की जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से टीजीटी पीजीटी या फिर अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर सरकार को 2 टूक कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आदेश है वो दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया अगर लंबित हैं और वर्तमान में जो आयोग वो परीक्षा करवा सकते हैं, तो जब तक नया आयोग नहीं बन जाता तब तक पुराने आयोगों के माध्यम से परीक्षा को करवाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं पर चिंता जताकर नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालात ये है कि प्रदेश के शिक्षक बनने का सपना सजोए बैठे करीब 14 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पे पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे 2 भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है। एक है 1017 पदों पे होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और दूसरी भर्ती है 4163 पदों पे होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती। टीजीटी पीजीटी के अंदर लगभग 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 1,10,000 छात्रों ने। अब इस भर्ती को लेकर जब कहीं ना कहीं परीक्षा का समय आया तो दोनों ही आयोग के सदस्य और अध्यक्ष यहाँ से रिटायर हो गए, जिसके चलते दोनों भर्तियाँ फंस गईं। लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से मामला याचिका
हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई। अब हाई कोर्ट का आदेश ये है कि अगर आपके पास में वर्तमान में कोई आयोग है जो ये परीक्षा करवा सकता है और आप नए आयोग की तरफ जा रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि नया आयोग जब तक बना नहीं है तब तक आप इन परीक्षाओं को पुराने आयोग से करवा सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी अपडेट ये भी है कि इस मामले को लेकर इसी 16 तारीख को एक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। 16 मई 2023 को देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या आदेश देती है, क्योंकि सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा गया था। पहले सरकार ने जो जवाब दिया था नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर, उसके संबंध में कोर्ट सहमत नहीं थी। अब एक बार फिर से अगली सुनवाई की तारीख 16 मई लगा दी गई है। देखना ये होगा कि इस मामले पे क्या अपडेट निकलती है। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, रियल ऑथेंटिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, अगर बात की जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से कुछ होने वाली भर्तियों के बारे में। लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी के माध्यम से 36,001 पदों पे भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। हाल ही में इसको लेकर परिणाम भी जारी हुआ था। इसी तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए, मतलब कि पीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा के संबंध में यहाँ से प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएसटीसी ने जारी किया है विज्ञापन 8,996 पदों के लिए भर्ती के बारे में, जहाँ पे जो भर्ती के लिए पद देखने के लिए मिलते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए हैं। 18 से लेकर 37, 40 और 42 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, मानदेय के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ कब से आपको आवेदन करने हैं, 22 मई 2023 से लेकर 21 जून 2023 तक आप भी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और आवेदन कर लें। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के बारे में, तो ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिला था। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, उसके अंदर भी बड़ा घोटाला हुआ। पहले तो सरकार ने माना नहीं कि भर्ती में घोटाला हुआ है, जब सरकार ने माना तब काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि 6,800 को नियुक्ति देने को लेकर तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई। अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका पहले ही दाखिल कर चुके थे। कोर्ट के अंदर जाकर 6,800 की चयन सूची को रद्द कर दिया गया और हाल ही में ये आदेश दिया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक बार आरक्षण का लाभ देते हुए यहाँ पे भर्ती को जो है नई चयन सूची को बनाया जाए और जो भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं वो कोर्ट के सामने रखा जाए। लेकिन सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अभ्यर्थी डबल बेंच चले गए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो मांग थी वो ये थी कि उनको 19,000 पद दिए जाएँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी के माध्यम से बताया गया कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है और इसी 19,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के माध्यम से डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी 15 मई 2023 को। अब देखना ये होगा कि 15 तारीख को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट के माध्यम से इस पर क्या आदेश दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट में जब मामले जाते हैं तो तारीख पर तारीख लगती हैं, न्याय काफ़ी देर में मिलता है। उम्मीद है कि मामला जल्दी खत्म होगा तो कहीं ना कहीं छात्र एक साइड से हटकर दूसरी साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 19,000 सीटों को लेकर ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का दावा है कि बड़ी संख्या में घोटाला हुआ है। अगली सुनवाई 15 को होगी। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।